जहां केजीएमयू यौन शोषण और धर्मांतरण का मामला और इससे जुड़ी बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि रमीज हिंदू बेटियों को टारगेट करता था, हिंदू धर्म में कमियां बताकर अपने झांसे में लेता था और उनको फंसाता था। इस्लाम कबूल कराने के लिए गुमराह भी किया करता था। इस्लाम कबूल करने पर बताता था जन्नत नसीब होगी। तो किस तरीके से लोगों का ब्रेन वॉश किया करता था, अब धीरे धीरे इसकी परतें खुल रही हैं। पूछताछ के दौरान रमीज के करीबी शारिक ने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया है, कबूल कर लिया है और शारिक ने रमीज का निकाह कराया था। तो शारिक हो या फिर रमीज, ये दोनों किस तरीके से इस धर्मांतरण के काले कारनामे में संलिप्त थे, इससे ये पता चल जाता है। और अब रमीज को लेकर तमाम तरह की जो जानकारी है वो निकल कर सामने आ रही है। उससे पता चलता है कि किस तरीके से रमीज जो है वो हिंदू लड़कियों को टारगेट बनाता था, वो उसके टारगेट पर थी, उनका ब्रेन वॉश करता था और उसके जरिए अपने झांसे में उनको फंसाया करता था। लखनऊ से लालचंद हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। लालचंद, रमीज को लेकर हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं और अब एक और नया खुलासा जिसमें पता चलता है कि रमीज किस तरीके से एक बड़ा रैकेट चला रहा था, हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश करता था और उसके बाद उनका धर्म परिवर्तन कराता था और ये बताता था कि अगर वो इस्लाम स्वीकार करेंगे, इस्लाम कबूल करेंगे तो उनको जन्नत मिलेगी। देखिए, जिस तरीके से केजीएमयू में लव जिहाद और धर्मांतरण का मामला सामने आया था, उसको लेकर तमाम सुरक्षा एजेंसियां भी जांच कर रही है, एसटीएफ भी जांच कर रही है और स्थानीय पुलिस ने भी इस पूरे मामले में जांच की। और जिस तरीके से केजीएमयू प्रशासन की तरफ से भी एक कमेटी बनाई गई, वो कमेटी भी इस मामले में जांच करती हुई दिखाई दी और जांच में देखने को मिला है कि कहीं ना कहीं पूरी तरीके से डॉक्टर रमीज मलिक जो है दोषी पाया गया। और जिस तरीके से उसके कई ऐसे लोग गिरफ्तार हुए, उसके बाद ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं जो कनेक्शन है वो बहुत बड़ा नेटवर्क है और शायद यही वजह है कि पुलिस ने हर तह तक जो है जांच की। और ऐसे में जब उसका एक करीबी दोस्त गिरफ्तार होता है सारिक, और सारिक ने जिस तरीके से जो कबूल किया है उससे यह साफ होता है कि कहीं ना कहीं हिंदू बहन बेटियों को जो है डॉक्टर रमीज मलिक के बहुत दिन से टारगेट कर रहा था। इसके टारगेट के साथ साथ सिर्फ उनको ब्रेन वॉश भी करता था। इसके साथ ही यह भी खुलासा हुआ है कि सिर्फ हिंदू की धर्म के जो तमाम कमियां थी उसको जो है गिनाता था और उसके साथ ही यह भी कहता था कि अगर इस्लाम कबूल करेंगे तो कहीं ना कहीं जन्नत नसीब होगी। और जब हिंदू धर्म की जो कमियां गिनाता था तो उसमें यह भी कहता था कि अगर इस्लाम कबूल करने में कहीं ना कहीं जो है यह भी देखने को मिलता था कि वो तमाम लोगों को गुमराह भी करता था। तो कहीं ना कहीं ये पूरा टारगेट था जो है डॉक्टर रमीज मलिक का कि कैसे हिंदू लड़कियों को जो है अपने जाल में फंसाया जाए, कैसे उनका धर्म परिवर्तन कराया जाए, कैसे उनको जो है इस्लाम कबूल कराया जाए। इस तरीके की जो है कहीं ना कहीं पूरी साजिश रचता था। तमाम उन युवाओं को भी जो उसके सहयोग में थे या उसके जानने वाले थे, उनसे इस तरीके का काम कराने का भी काम करता था। क्योंकि जिस तरीके से 2 दिन पहले उसका एक करीबी सारी गिरफ्तार हुआ, उसने ये सब कुछ जो है खुलासा किया है। फिलहाल डॉक्टर रमीज मलिक जो है जेल में है। इसके साथ ही उसके माता पिता भी जेल में है और सारिक भी को भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। लेकिन ये जरूर माना जा रहा है कि केजीएमयू में कई ऐसे लोग हैं जिनके अभी जांच एसटीएफ कर रहे हैं। इसके बाद इसमें और भी कई बड़े खुलासे होंगे, क्योंकि अभी एक डॉक्टर जो है डॉक्टर छांगुर से मिलवाने वाला जो काजी है वो भी कहीं ना कहीं जो है अभी फरार चला है, उसकी भी पुलिस तलाश कर रही है। और एसटीएफ बिल्कुल लालचंद आप हमारे साथ बने रहिए, लालचंद आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि लखनऊ से एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कोडीन कफ सिरप केस से जुड़ी इस वक्त की ये एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शुभम के परिजन पूछताछ के लिए दोबारा से तलब किए गए। शुभम ने मां बहन के नाम कई फर्जी फर्म खोली थी। दस्तावेज, बैंक अकाउंट और संपत्तियों की जानकारी भी तलब की गई है। ईडी अब मास्टरमाइंड की मां और बहन से भी पूछताछ करेगी। तो ये कोडीन कफ सिरप को लेकर भी एक बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है और शुभम जायसवाल की अब मां और बहन से भी पूछताछ की जाएगी। शुभम के जो परिजन हैं उनको भी अब जवाब तलब के लिए, पूछताछ के लिए उनको अब बुलाया गया है। शुभम ने मां और बहन के नाम पर बताया जा रहा है कि कई फर्जी फर्म जो है वो खोली थी। लालचंद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार फिर से हम रुक करेंगे। लालचंद, इस पूरे मामले को लेकर और ताजा क्या अपडेट है आपके पास? क्योंकि जानकारी मिल रही है कि शुभम ने अपनी मां और बहन के नाम पर भी कई फर्में खोली हुई थी। इसको लेकर भी अब नए खुलासे हो रहे हैं।
देखिए, कोडिन कफ सिरप मामला बहुत बड़ा मामला है। सिर्फ यहाँ पर 100-200 करोड़ का ये पूरा मामला नहीं, 800 ज्यादा करोड़ से ज्यादा का मामला है और ये अंतर्राष्ट्रीय मामला हो गया है, क्योंकि जो मुख्य आरोपी है वो विदेश भाग चुका है। उसके लिए रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी कर दिया गया है। लेकिन पुलिस जिस तरीके से इस मामले में जांच कर रही है, एसआईटी जांच कर रही है, इसके साथ ही एसटीएफ भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ऐसे में कई गिरफ्तारियां भी अब तक की जा चुकी है और कई बड़े खुलासे भी किए जा सके, और यही वजह है कि ईडी भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और ईडी ने जो है कई अहम सबूत हाथ लगे थे, उस आधार पर पहले भी जो है पूछताछ की गई थी। जो मुख्य आरोपी है शुभम जायसवाल, उसके मां और बहन से। ऐसे में अब यह खुलासा हुआ कि उसकी मां और बहन के नाम कई फर्में जो है मिली हैं जांच में, और ऐसे में अब अगले हफ्ते जो माना जा रहा है कि जो उसकी बहन है शुभम जायसवाल की, उसकी मां है, उनसे जो है पूछताछ की जाएगी। जो तमाम फर्म है उसके दस्तावेज मांगे गए हैं, जो उनकी संपत्तियों के दस्तावेज मांगे गए, बैंक अकाउंट के डिटेल मांगी गई है। अगर वो पूछताछ करेंगे तो जाहिर सी बात है कि तमाम ऐसे और खुलासे होंगे, क्योंकि इस मामले में कहीं ना कहीं लगातार, चाहे हम एसटीएफ की बात करें, वो जांच करते हुए दिखाई दे, लेकिन ईडी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जांच करते हुए दिखाई। और देखिए, एक और बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है कि आज ही सोनभद्र की पुलिस ने वाराणसी में मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल के 76 लाख जो है संपत्ति को जब्त किया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कि अभी थोड़ी देर पहले ही 76 लाख की संपत्ति को जो है सोनभद्र पुलिस ने चलिए, जब्त कर बिल्कुल लिया है, बिल्कुल क्योंकि शुभम जिस तरीके जायसवाल